नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है जो कि मन के कारक होते हैं और इसी के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का भी विधान है। इस पूजा से हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि पर अगर आप ये सभी कार्य करते हैं यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी करते, बिना व्रत किए भी आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं व्रत करते उन्हें भी भगवान सत्यनारायण की कथा इस दिन करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ भी जरूर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस बार स्नान दान की पूर्णिमा कब है और मार्गशीर्ष मास की विशेष पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती कब है, सारी जानकारी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से संबंधित मैं आप सबके साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा विशेष होती है। इस दिन को अगन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है और बसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब अपार सुख की प्राप्ति। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन जो हम दान धर्म करते हैं, जो भी शुभ कार्य इस पूर्णिमा पर किया जाता है उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने जो पूर्णिमा आती है उस दिन आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं या मंत्र जप इत्यादि करते हैं तो उसका फल जितना प्राप्त होता है उससे 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर। आप शुभ कर्म, मंत्र जप इत्यादि जो भी करेंगे उसका फल 32 गुना हो जाएगा। इसलिए इस पूर्णिमा को बसी पूर्णिमा कहते हैं। अगर आप बाकी पूर्णिमा व्रत नहीं भी करते हैं या आपने कभी इस व्रत के बारे में नहीं जाना तो आप इस पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप व्रत नहीं भी कर पाते तो विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा तो अवश्य कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें, आपको इससे मानसिक शांति मिलेगी, हर प्रकार का सुख भी मिलेगा। ये पूर्णिमा वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रारंभ कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत किस दिन धारण करना है। देखिए, इस बार की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर और तिथि समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि का व्रत कब धारण करना है। देखिए, सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तो हमें 15 दिसंबर को प्राप्त हो रही है जो कि दोपहर 2:31 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप जानते ही होंगे कि पूर्णिमा में रात्रि के चंद्रमा का महत्व होता है। ऐसे में 14 दिसंबर 2024 यानी कि जो कल है उस दिन पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त होगा। बहुत ऐसे भक्त हैं जो इसे सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार भी व्रत धारण करेंगे। तो 15 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, मतलब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत 14 दिसंबर को भी किया जा सकता है और 15 दिसंबर को भी किया जा सकता है। दोनों ही दिन इस बार मानी जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 14 दिसंबर या 15 दिसंबर किसी भी दिन करें। अब बात करें स्नान दान की, तो पूर्णिमा
का जो स्नान दान है हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार किया जाता है। ऐसे में 15 दिसंबर को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। अब जान लेते हैं अन्नपूर्णा जयंती। देखिए, अन्नपूर्णा जयंती को लेकर बहुत जगह मतभेद है कि अन्नपूर्णा जयंती सूर्योदयकालीन तिथि में मनाई जाती है और कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। तो देखिए, इसी प्रकार से अन्नपूर्णा जयंती भी 2 दिन मनाई जा रही है इस बार। 14 दिसंबर को कई स्थानों पर और बहुत से स्थानों पर 15 दिसंबर को। दत्तात्रेय जयंती भी इस प्रकार 15 दिसंबर को मनाएंगे 14 दिसंबर को मनाएंगे और 14 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है 7:04 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:30 पर। इस दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:03 पर। इस समय आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त की। देखिए, अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12 बजे से 12:42 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसका फल बहुत अधिक मिलता है। 14 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा 5:28 से सुबह 6:01 पर। तो अगर आप 14 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि इस दिन अमृत सिद्धि योग आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:04 से 15 दिसंबर की सुबह 3:54 तक। 14 दिसंबर को पूरे दिन और रात्रि अमृत सिद्धि योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इस समय जो भी कार्य आप करेंगे, चाहे वो मंत्र हो, जप हो, पूजा हो, दान हो, जो भी आप करते हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है और आपके मन की कामना के लिए आप छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। ये एक उपाय है कि इस आप सर्वार्थ सिद्धि योग में ये कार्य करें तो आपकी मन्नत भी जल्दी पूरी होती है। अब एक ऐसा समय भी रहता है दिन में जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते। वैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए बता दूं कि राहु काल के समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते और राहु काल हमें प्राप्त हो रहा है 14 दिसंबर को सुबह 9:42 से सुबह 11:02 तक। इस समय आपको राहु काल रहेगा। इस समय आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। पहले से ही प्रारंभ कर रखा है तो उसे संपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस समय में शुरू नहीं करेंगे। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं कर पाते तो जल में आप स्नान के जो जल है आपके घर में उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव की पूजा जरूर करें। भगवान सूर्य देव को जल दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से नित्य की पूजा का संपन्न कर लीजिए। इसके बाद विशेष रूप से लक्ष्मी जी और नारायण जी की आराधना करें। ऐसे में अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पहले व्रत का संकल्प ले लीजिए, नहीं तो पूजा करना चाहते हैं तो विशेष पूजा आराधना के लिए संकल्प लेकर पूजा करने से उस पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। आप बिना व्रत के भी संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान है राहु काल में प्रारंभ ना करें, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही प्रारंभ की जाती है और फिर शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए। आप चाहें तो खीर का दान भी कर सकते हैं या फिर खीर की सामग्री का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप में पैसे। ये सभी चीजें एकत्रित करके किसी भी ब्राह्मण, किसी पुजारी या किसी जरूरतमंद को दान करें। ये अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा है 2 दिन की जाएगी, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर। आप इन दोनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान पूर्णिमा 15 दिसंबर को ही की जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और आपको वीडियो पसंद आएगी और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।